हाय गाइस, कैसे आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फार्मूला। उसमें एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं आज, राइट। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूँ। जो बच्चे पहली बार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली सभी क्लासेस का अपडेट लेते रहिए रेगुलर क्लासेस के लिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, एक फ्लाईओवर है। बच्चों क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या दे रखा है कि एक फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर जैसे होता है ना फ्लाईओवर, इस तरह से उस फ्लाईओवर की दोनों तरफ वॉल होती है, एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है, बीच में उसके नीचे से आप जा सकते हो। सो उसकी एक वॉल को चाहे तो इस साइड ले लो और इस साइड ले लो, एक वॉल को कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करती है, राइट। और उस जो वॉल्स है वो दे रखी है आपको, उसकी मेजरमेंट दे रखी है 122 मीटर, 120 मीटर एंड दिस वन इज 22 मीटर। ट्रायंगुलर वॉल है वो, राइट। तो आपको ये पूछा गया कि अगर कोई कंपनी इसको 3 मंथ के लिए इस वॉल को हायर करे तो उसको कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा। आपको ये दे रखा है कि 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए अगर देना पड़ता है तो 3 मंथ के लिए कितना देना पड़ेगा। तो वो आपको रेट दे रखी है इसमें कि 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का पर ईयर के लिए एक कॉस्ट है, वो जनरल रेट है वो। तो आपको 3 मंथ के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले इसका क्या निकालोगे बच्चों, एरिया निकालोगे आप, राइट। सो एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालोगे आप। हीरोन्स फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पहले। जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो प्रीवियस क्लास है देख लेना, जिसमें मैं बेसिक बताया है और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया है इसका। सो उसके लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस बोले तो सेमी पैरामीटर। यहाँ पे ए जो फर्स्ट साइड है वो 122 मीटर लिख दोगे, बी आप सेकंड साइड 120 मीटर लिख दोगे और सी कितनी है बच्चों 22 मीटर है। ये 3 साइड दे दी आपको ए बी सी। सो ए बी और सी आपके पास है, देन आप क्या लिखोगे सेमी पैरामीटर। एस बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी होता है, दैट इज अपॉन में 2। ये होता है सेमी पैरामीटर, बता चुका हूँ। एस होता है सेमी पैरामीटर। और क्या लिखोगे, ए कितना है आपके पास 122 है और ये हो गया 120 प्लस 22, ठीक है। ये 122 मैंने ए लिख दिया, बी की जगह 120 लिख दिया और सी आपके पास कितना है 22 मीटर है, अपॉन में 2 लिख दिया जी। ऐड करो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 और 22 44 64 264 हो जाएगा जी, अपॉन में 2। कितना आ गया 264 अपॉन में 2 132 आ गया जी। डिवाइड करोगे 2 132 मीटर आ गया जी। यानी कि एस की वैल्यू आ गई आपके पास है 132 मीटर आ गई। अब लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लिखोगे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है जी, ए फॉर एरिया अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चों हमारे साथ पढ़ाई का आनंद लेते रहिए, आनंद के साथ पढ़िए, मज़े लेते रहिए, रटिए मत, ठीक है। हमारी क्लासेस में वीडियोस में कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अभी आप कह सकते हो कि ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली है, बिगनिंग है, तो जैसा भी आपको बोर्ड नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस क्वालिटी पे, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड कर लेंगे, राइट। सो क्या लिखेंगे, देखिए एस कितना हो गया आपके पास 132 आया था, वो आपने लिख दिया जी एस। एस माइनस ए बोले तो 132 माइनस ए कितना आपके पास 122 है जी। एस माइनस बी, एस कितना है जी 132 आया था और बी कितना हो गया 120। एस माइनस सी बोले तो 132 माइनस का कितना 22, ये लिख दीजिए आपने एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए।
अब आप क्या करो जी, ये तो आपके पास 132 हो गया, 132 माइनस 122 कितना हो गया जी, ये 10 हो गया जी। ये मल्टीप्लाई में है सारे ब्रैकेट के अंदर जो है, इनटू में ये कितना हो गया जी, कितना हो गया ये 12 हो गया। 132 माइनस 120 करोगे तो 12 आएगा जी। और ये कितना हो जाएगा जी, 110 हो जाएगा जी, 110। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो भैया आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं कि प्राइम नंबर्स का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। इनके क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे, या छोटे छोटे फैक्टर्स में इनको तोड़ लोगे जिनके पेयर बन सकते हैं आसानी से। तो अंडर रूट में जो मल्टीप्लाई के नंबर होती है जिनके पेयर आप बना सकते हो उनको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट निकालना, 8th में ही पढ़ा होगा, 9th में अभी नया नहीं है ये। सो मैं क्या करूँगा जी, पेयर बनाने की कोशिश करूँगा जी यहाँ पे। यानी कि 132 को मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 11 132 होता है जी। मैंने 12 इंटू 11 कर दिया 132। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 12 का पेयर यहाँ पे आपके पास है जी, और 11 का पेयर यहाँ से मिल जाएगा। मैं समझ में आई बात। ये जो 10 है इसको मैं 10 ही लिख दूंगा, इसको 2 इंटू 5 लिखने की आवश्यकता नहीं। जब पेयर बन रहा है तो उसको सेम वैसा ही लिख दो, उसको क्यों आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, इसको भी मैं 12 का 12 लिख दूंगा, इसको 3 इंटू 4 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, 11 इंटू 10 लिख दूंगा जी। 110 क्या लिख दूंगा, 11 इंटू 10 लिख दूंगा। अब देखिए जो जो सगे भाई हैं भैया, जो जो जुड़वा है ना, उनको आप बाहर करते जाओ पिंजरे से, हैं, उनको एक डोरी में बांध दो, जो जुड़वा है उनको, है। सो देखिए 12 का एक पेयर बन रहा है, राइट। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, अंडर रूट से बाहर 12 का एक पेयर रहा, तो एक तो 12 आ गया, और 10 का भी पेयर बन रहा है यहाँ से देखिए, तो मैंने रूट से बाहर 10 को ले लिया, और 11 का भी जुड़वा वहीं यहाँ पे बैठा हुआ है भैया, तो मैंने 11 को भी बाहर ले लिया जी। अब ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 12 इंटू 11 132, 132 इंटू 10 यानी कि 1320, ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया भैया। एक वॉल जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करना है किसी कंपनी को, उसका जो एरिया आया है आपके पास वो 1320 मीटर स्क्वायर आया। अब एक रेट दे रखी है, क्या दे रखी है, पैसे की क्या दे रखी है कि 5000 मीटर स्क्वायर जो है उसका जो कॉस्ट है, सॉरी 5000 रुपीज़, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 5000 रुपीज़ है, लेकिन वो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। कंपनी को भैया 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 महीने के लिए कितना कॉस्ट आएगा निकालते हैं हम। देखिए मैं एक ही स्टेटमेंट में कर देता हूं मैं, द कंपनी हैज टू पे फॉर 3 मंथ्स, कंपनी को 3 मंथ्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, इतने एरिया के लिए। देखिए 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लिए, सीधी सी बात है, समझ में आई बात। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 5000 कर दोगे भैया। 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है और 1320 मीटर स्क्वायर का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5000 इंटू में 1320। अब ये तो 1 साल का है भैया, 1 साल बोले तो 12 मंथ्स का है, आपको तो 3 मंथ्स का निकालना है। वो 3 मंथ्स है, ये वाले 3 मंथ्स, इसको ईयर में चेंज करते हो तो 12 से डिवाइड करते हो ना, 3/12 इतने ईयर आ जाएगा, इतने साल। 1 साल का इतना है तो इतने साल का कितना हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे जी, तो आप लिख दोगे 3/12। ये कहानी होगी आपकी मेन। इसको सोल्व करो, आपका खर्चा आ जाएगा जी। तो सोल्व कैसे करोगे इसको, आप ये देखो, काट दो 12 और ये कितना हो गया जी 11, यानी कि 0, ये मैंने काट दिया। अब ये कितना आएगा जी, 11 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो गया, पहले ये देख लो जी, 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, 55 इंटू 3 कितना होता है जी 15, और ये 16 जी, ठीक है। और 0 कितने हो गए जी, 3 ये हो गए और 1 ही हो गए, कितने 0 हो गए, 4 0 हो गए जी।
भैया इतना कॉस्ट पड़ा है आपका, इतना रुपया पड़ेगा, कंपनी को 3 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में केवल हमारी क्लासेस का, हमारी वीडियो का आनंद अकेले अकेले मत लीजिए भैया, और जो बच्चे हैं और आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए, उन तक भी घर बैठे हमारी क्लास का आनंद पहुंचाइए, ताकि वो भी क्लासेस के बारे में रेगुलर अपडेट ले सके। हमारी क्लासेस अब रेगुलर अपलोड होती रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, मैथ्स की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका था 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एक्सरसाइज 12.1 का ही है। इसमें दे रखा है एक पार्क है, ठीक है, और उस पार्क की एक साइड को क्या करना है, पेंट करना है। उस पार्क की जो तीनों साइड है वो दे रखी है, एक 11 मीटर दे रखी है, एक 15 मीटर दे रखी है और एक 6 मीटर दे रखी है। सो जो पेंट करना है तो कितने एरिया पे पेंट करना होगा आपको, ये निकालना है। तो सीधी सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो एरिया निकालना है हीरोन्स के फॉर्मूले से। इसमें आपको ए दे रखा है 11 मीटर दे रखा है, बी दे रखा है आपको 6 मीटर और सी दे रखा है आपको 15 मीटर, राइट। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एस निकालना होता है। एस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। सो ए कितना है आपके पास 11 है, बी कितना है 6 है और सी कितना है आपके पास 15 है जी, अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा जी, 11 और 17 और 5 22 और 10 32, 32 तो कितना हो गया भैया 16 हो गया, 16 मीटर। एस की वैल्यू आ गई 16 मीटर। इज दैट क्लियर। अब 16 मीटर एस की वैल्यू आ गई तो हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला होता है एस माइनस बी, एस माइनस ये एस माइनस ए आएगा, एस माइनस बी आएगा और एस माइनस सी आएगा। ये हीरोन्स का फॉर्मूला होता है। अब पुट कर दो फटाफट जल्दी से भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो, ओनली 2 मिनट्स के अंदर, सीधी सी बात है। सो एस आपने कितना निकाला था, 16 निकाला था, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, यही आपका क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, चुटकियों में हल कर सकते हो इसको। 16 और ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1 और 16 माइनस 6 कितना होगा भैया 10, 10 आ गया जी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बताइए। अब 16 का तो अंडर रूट से बाहर निकाल लोगे तो रूट से बाहर निकालने में 4 आ जाएगा। अब ये देखिए रूट में ये कितना है 10 और 5 ये रह जाएगा। तो आप इसका चलो फैक्टरी कर लो, फैक्टर करोगे तो 16 का आप लिखना चाहो तो 4 × 4 लिख दो और इसको आप 5 लिख दिया जी, इसको 1 को छोड़ दो और 10 कितना हो गया 2 × 5 कर दो जी। अब देखिए 4 दोनों जुड़वा भाई है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये लीजिए जी। और इधर से इस 5 का जुड़वा भाई 5 पेयर बन गया 5 का, वो बाहर आ गया जी, ये लीजिए जी। भैया इसका जुड़वा भाई नहीं है जी, अकेला रह गया जी, तो इसको पिंजरे में रहने दो जी, है ये लीजिए जी। तो 4 × 5 कितना हो गया 20 √2। √2 में ही आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जब आपको स्पेशली बोला जाए कि डेसिमल में निकालो तो √2 की वैल्यू आप या तो निकाल लेना, याद रखो तो 0.141 वैल्यू होती है, वो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना आ गया जी, ये मीटर स्क्वायर आ गया जी। बस इतना सा है, आसान सा क्वेश्चन है, इतने एरिया पे आपको पेंट करना था, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 का ही है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको उस ट्रायंगल की 2 साइड्स दे रखी है। मान लेते हैं पहली साइड ए है और वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हमने अगर बी मानी तो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकालना है। अब भैया कंफ्यूज मत होना कि इसमें 2 साइड दे दी, तीसरी साइड कहाँ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहली साइड मान लेते हैं 42 को और इसको दूसरी साइड और इसको तीसरी साइड और फटाफट अपना जादूगरी लगा के और एरिया निकाल देते हैं भैया, है गलत हो जाएगा। ये साइड नहीं दे रखी, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ 3 साइड्स, 3 साइड्स का सम होता है, वो दे रखा है आपको, जिसमें से 2 साइड 18 और 10 है। तो थर्ड साइड निकालोगे पहले। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में से ये दोनों माइनस कर देंगे। मैंने बताया हो पहले ही, प्रीवियस क्लासेज में बता रखा हूं मैं, ठीक है। सो थर्ड साइड कैसे निकालोगे, थर्ड साइड निकालो पहले। अगर आपकी थर्ड साइड सी है तो सी लिख दो भैया। जो पेरीमीटर होगा 42
इसमें से ये दो साइड 18 और 10 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो -18 कर दो और माइनस का 10 कर दो जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42 और ये 18 - 10 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 क्या है बच्चों, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो आपने थर्ड साइड निकाल दी है 14 सेंटीमीटर, राइट। पहली साइड आपके पास 18 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है और ये साइड 14 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन बच्चों में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, अभी तक मैंने होमवर्क नहीं दिया होगा ना आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अब आगे की क्लासेस हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाते चलेंगे। सारे क्वेश्चंस हालांकि मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ पार्ट का मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। भैया तुम लोगों को पता लगे क्या कर रहे हो, जस्ट मुझे कॉपी कर रहे हो कि अपना भी कुछ दिमाग लगा रहे हो, हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ तक मैंने तीसरी साइड निकाल के दे दी आपको। 18 सेंटीमीटर पहली है, 10 सेंटीमीटर दूसरी है और थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर है। आप हीरोन का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के मुझे देना भैया, और मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताना, जरूर बताना कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का। इज दैट क्लियर? बताना जरूर भैया, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग क्लासेस हमारी वीडियोस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूँ या कुछ फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों पर। सो आप मुझे इसका ज़रूर बताना बच्चों, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रिमेनिंग पार्ट छोड़ रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को, ये बोला गया है कि ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती है, तीनों साइड, उनका रेशियो दे रखा है ये वाला। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है बच्चों, ये रेशियो है। मैं बता चुका हूं पहले कि रेशियो और एक्चुअल वैल्यू अलग होती है, डिफरेंस होता है दोनों में। सो ये 12:17:25 ये रेशियो दे रखा है तीनों साइड का, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इस रेशियो से आप तीनों साइड्स निकालोगे और आपको उस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है बच्चों। तो आपको पूछा है उसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो चलिए भैया निकाल देते हैं, बहुत आसान है। तो जब भी आपको रेशियो दे रखा होता है साइड्स का, चाहे वो 2 साइड का हो चाहे 3 साइड का हो, ठीक है, तो आप उन 2 या 3 जो भी साइड है कॉमन मल्टीपल को चूज कर लेते हो, ए एक्स बी सी कुछ भी, एक्स वाई जेड एनीथिंग एल्स, ठीक है। और उसके साथ आप एक्चुअल वैल्यू को लेट कर लेते हो। कैसे लेट, जो फर्स्ट साइड होगी इसकी वो हमने मान ली a और वो होगी यहाँ से 12x, राइट, कामा b आपने लेट करी है 17x एंड c आपने लेट करी है 25x। ये तीनों साइड आपने लेट करी है, सपोज करिए, मानी है कि पहली साइड 12x होगी, दूसरी 17x होगी और तीसरी क्या होगी 25x होगी। ये आपने लेट करी है। अब आपके पास तीनों साइड है जी, पहली साइड a b और c। पेरीमीटर दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर। तो भैया पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, मैंने बताया था सम ऑफ ए 3 साइड्स। तो इन तीनों साइड का सम कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, नाउ 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू में 540। ये बच्चों डायरेक्ट मत लिखना, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं भैया 12x 17x 25 आया कहाँ से, वो डायरेक्ट कौन लिख देते हैं, वो बच्चे लिखते हैं जो रटते हैं, तुक्का मारते हैं, पता ही नहीं होता जी कैसे हमने x कहाँ से लिया है। आपको रेशियो दे दिया और सीधा ये लिख देंगे जी, ठीक है। पहले आपको लेट करना है कि a इतना है, b इतना है और c इतना है, फिर प्रॉपर तरीके से करना है भैया, नहीं तो एग्जाम में जब आप लिख के आओगे स्कूल में तो उसके मार्क्स कटेंगे, राइट। सो ये कितना आ गया, इन तीनों का सम करेंगे तो 54x आ गया जी। कितना आ गया 54x इक्वल टू में 540। x कितना आ गया, डिवाइड करेंगे 540 को किससे 54 से, ये लो जी अपॉन में 54। x आ गया आपके पास 10, कितना आ गया भैया 10 आ गया। अब 10 आपके पास x की वैल्यू आई है, a b c की वैल्यू नहीं आई है, ये ध्यान रखना। वो जो 10x की वैल्यू आई है वो यहाँ रखेंगे, इसमें इधर और इधर, फिर आप a b c की वैल्यू निकालोगे एक्चुअल, ठीक है। सो a कितना था आपके पास 12x था, तो 12 इंटू एक्स कितना निकाला 10, कितना आया 120 डिग्री, सॉरी 120 क्या ये सेंटीमीटर था ना, आई थिंक सेंटीमीटर लिख दिया आपने। b आपके पास है 17x, 17 इंटू एक्स कितना 10, ये आ गया 170 सेंटीमीटर। c है 25x,
सी हो गया भैया 25x, x आपके पास 10 था तो 250 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों साइड आ गई, ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई। एस निकालना और हीरोन से फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देना। इसके आगे का कार्यक्रम भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करके और मुझे इसका आंसर बता के निकाल के बताना कि सर ये आया। कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जरूर लिख देंगे। बोलना जी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 5 है ना, एक्सरसाइज 12.1 को, इसका एरिया इतना आया जी। ऐसे प्रॉपर लिखना ताकि मुझे पता लगे कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं, या ऐसे ही मैं डफली ढोल बजा रहा हूँ और तुम लोग नाचते जा रहे हो, हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, 12.1 एक्सरसाइज है, राइट। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। कौन सा है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है उसकी आइसोस्केलेस की, बता चुका हूँ मैं पहले, राइट। और आपको दे रखा है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है, और जो इक्वल साइड है ना, ईच इक्वल साइड आपको दे रखी है कितनी बच्चों, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 एंड 12, जो 2 साइड इक्वल है वो ईच साइड है 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। आपको फाइंड करना है एरिया। तो भैया 2 साइड तो आपके पास है 12 एंड 12, थर्ड साइड निकालनी है आपको, उसके बाद में हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है, एरिया निकालना है, राइट। सो थर्ड साइड कैसे निकालोगे, तीनों साइड का सम होता है उसका पेरीमीटर। आपने अगर थर्ड साइड है क्या मान लेते हो, x मान लो, लिख देना, लेट थर्ड साइड b, x या c मान लो, कुछ भी हो, पहली 2 साइड a और b होगी और थर्ड साइड c मान लो, फिर आप सही रहेगा, c, थर्ड साइड भी c। सो इसलिए 12 + 12 + c ये हो गया आपके पास है 30, और यहाँ से 24 + c कितना हो गया 30, c आ गया, माइनस कर देंगे तो 6 क्या आ गया बच्चों, सेंटीमीटर आ गया जी। थर्ड साइड आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया, बाकी 2 साइड a और b क्या है 12 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात। यहाँ पे आप लिख दोगे a 12 सेंटीमीटर, b ये भी 12 सेंटीमीटर है, और c आपके पास कितनी आई है जी 6, ये तीनों साइड हो गई। s आप निकाले लोगे, s क्या आएगा, a + b + c/ 2 आएगा। थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को देने वाला हूँ मैं, चिंता मत करो, हैं। सोच रहे होंगे सर तो पूरा ही करवा रहे होंगे, थोड़े आगे एक प्लेटफॉर्म बना दूँ ताकि तुम लोग चल पड़ो उसके ऊपर, हैं। 12 + 12 + 6 30 आना है भाई, पेरीमीटर तो a + b है ना। आप लिख दो 12 + 12 + 6/2, ये आ गया 30/2, 30 हो गया /2 कितना हो दिए 15 सेंटीमीटर। भैया s की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, s की वैल्यू 15 आ गई, और a आपके पास 12 है, b 12 है और c 12 है। आगे का कार्यक्रम पता ही आपको क्या करना है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना और एरिया निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अलग अलग क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 लिख के, और एक्सरसाइज 12.1 तो आकी है ही, ठीक है। इसका आंसर सर ये आया। एरिया जो आएगा उसके यूनिट में स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी होता है, ठीक है, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि एक्चुअली आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आ रही है कि नहीं आ रही है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों का पता लगे कि आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। सो एक्सरसाइज 12.1 है हमारी, फिनिश हो गई है। इसके बाद में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 रह गई है, वो मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी बच्चों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आने वाली वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एंड और भी जो क्लासेज है सब्जेक्ट की वो अपलोड हम करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।